अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमारे पास 10th क्लास केमिस्ट्री स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज वो उसका पहला लेसन है। उसमें हमने पढ़ना है कि स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, कौन कौन से फिजिकल स्टेट्स के बारे में डिस्कस होता है और उसके लिए एक थ्योरी काम करती है जिसे कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो होती है वो फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में एक्सप्लेन करती होती है। वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक गैसेस कैसी होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लिक्विड्स क्या हैं और इसी तरह गैसेस की और सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास पोस्टुलेट्स क्या आते हैं, पॉइंट्स क्या आते हैं, हमारे सामने आने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस है। तो उसको हमने पढ़ना है बेटा। उसमें हमारे आइडिया में है कि हमारे पास जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो कितनी होती हैं, वो होती हैं 4। आपके पास आती हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं और प्लाज्मा। इसमें हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि ये 3 फिजिकल स्टेट्स प्राइमरी हैं, पहली तीनों सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। प्लाज्मा प्राइमरी स्टेट में नहीं आती है, सेकेंडरी में आती है क्योंकि इसमें गैसेस की आयोनाइजेशन होती है और उससे प्लाज्मा क्रिएट होती है। ये हमने पहले पढ़ा होगा। उसमें तीनों स्टेट्स पढ़ी हुई हैं, प्राइमरी स्टेट्स, चौथी सेकेंडरी स्टेट है। उसमें हमारे पास आज हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक देखना है कि गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो हमने पहले 9th क्लास में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में पॉइंट्स के सामने आया था कि गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैसेस को दबाया जा सकता है। गैसेस के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। जब हम कंप्रेस करते हैं तो मॉलिक्यूल जो दूर दूर हैं वो करीब करीब आते हैं, वॉल्यूम कम होता है और उनकी डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब दूसरी बात है गैसेस कैन एक्सपैंड और डिफ्यूज। गैसेस में एक्सपेंशन भी होती है, ठीक है। जब हम गैस को एक्सपैंड करते हैं तो कूलिंग इफेक्ट होता है। ये कौन सी भी एक्सप्लेन करती है, ये सारी बातें बाद में आनी है। उसके बाद इसके अलावा डिफ्यूजन होता है। गैसेस में डिफ्यूजन पाया जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स पहले जानते हैं। हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूवमेंट जो होती है कहलाती है डिफ्यूजन। तो गैसेस को डिफ्यूज भी किया जा सकता है। इसके अलावा पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, क्योंकि उसमें स्पेस काफी ज्यादा है, गैसेस के पार्टिकल्स किसी भी सिमत में मूव कर सकते हैं। दे कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो गैसेस पार्टिकल्स मूव इन ऑल डायरेक्शन एंड दिस आइडिया गिव राइज टू द मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बेटा जितने भी प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैं, इनके बारे में एक्सप्लेन करती है, इनकी प्रॉपर्टीज बताती है। जो भी आपने 9th में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो सारी इसी थ्योरी के मुताबिक ही बनाई हुई है। उसी के मुताबिक हमने लास्ट क्लास 9th क्लास में पढ़ा था। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी नॉट ओनली एक्सप्लेन द लॉज दैट गवर्न द बिहेवियर बट आल्सो एक्सप्लेन द बिहेवियर्स, ठीक है। नॉट ओनली एक्सप्लेन द लॉज बट आल्सो द बिहेवियर ऑफ द गैसेस। ना सिर्फ ये थ्योरी लॉज को एक्सप्लेन करती है कि जो फिजिकल और इसमें गैसेस और लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज में चेंजेस लेके आते होते हैं, लेकिन तमाम फिजिकल स्टेट्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती होती है। अब उसके मुताबिक दिस आल्सो एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एंड द हीट कन्वर्जन। ये ना सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है बल्कि इसके साथ साथ ये उनकी आपस में तब्दीली को भी एक्सप्लेन करती होती है। ये थ्योरी इस बात की वजाहत भी करेगी। जैसे कि कॉमन एग्जांपल है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती हैं, एक अगर हम किसी कंपाउंड का जिक्र करें और उसमें जैसे वाटर है, वाटर ऑल 3 स्टेट में पाया जाता है। सॉलिड में पाया जाता है बर्फ के तौर पे, लिक्विड में पाया जाता है बतौर पानी के तौर पे, गैसेस और वेपर के फॉर्म में पाया जाता है। अगर एक हमारे पास केमिकल सब्सटेंस हो तो उसमें अगर उसकी केमिकल नेचर सेम रहे तो वो तीनों फिजिकल स्टेट्स में पाया जा सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में वो चीज कन्वर्जन होगी, लेकिन उसकी केमिकल नेचर वही रहती है। जैसे वाटर की मैंने आपको एग्जांपल दी है, वाटर की केमिकल नेचर वही रहती है लेकिन इसकी फिजिकल स्टेट्स में आपस में इंटर कन्वर्जन पाई जाती है। तो नेक्स्ट वन है इसकी थ्योरी के मुताबिक हमारे पास गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कुछ हमने डिस्कस कर ली हुई है, कुछ हमारे सामने और मौजूद आने वाली है। गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमेशा रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तमाम डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ज़िगज़ैग मोशन में इनकी मूवमेंट होती है। इसकी मिसाल के लिए मैं समझाया करता हूँ। आप एक टब ले लें और टब के अंदर एक जो है ना वो मछली का लार्वी छोड़ दें। आप देखेंगे कि जो फिश का लार्वी है वो हर डायरेक्शन में जा रहा होगा। इसी तरह गैस का मॉलिक्यूल भी जो एक सिलेंडर में
बंद होता है वो भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इसके अलावा प्रेशर जो गैसेस लगाती होती हैं, गैसेस जो प्रेशर लगाती हैं, जैसे हम देखते हैं कि गैसेस सिलेंडर के अंदर बंद होती हैं तो बड़े प्रेशर से जब हम उसको लीक करते हैं या उसको जलाने के लिए उसका नट खोलते हैं तो क्या होता है, प्रेशर से बाहर आती है। ठीक है, तो गैसेस का जो प्रेशर होता है वो दो तरह से आता है बेटा। एक तो जब गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं जब दीवारों से टकराते हैं, सिलेंडर है उसकी दीवारों से टकरा रहे होते हैं, और दूसरा उनकी आपस में कोलिजन भी होती है। तो गैसेस का जो प्रेशर होता है वो आपस में कोलिजन और दीवार के साथ टकराव से पैदा होता है। So the pressure is exerted by the collision of particles among each other and the wall of the container. दोनों दीवारों और आपस में टकराव से इसका बनता है। ठीक है, इसके अलावा प्रेशर ऑफ द गैस इन अ कंटेनर डज नॉट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेंपरेचर है, टेंपरेचर के एक टेंपरेचर पे जो प्रेशर होता है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो एक फिक्स टेंपरेचर पे जो गैस है उसका प्रेशर सेम रहता है, क्योंकि उसमें तमाम जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी एनर्जी सेम होती है। जब एनर्जी सेम होगी कोलिजन भी एक तरह का होगा, प्रेशर भी एक जैसा क्रिएट होगा, उसमें ज़्यादा या कमी या ज्यादती नहीं आएगी। इसके अलावा गैसेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है और उसकी वजह क्या है कि पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है, इसी वजह से वो दूर दूर आपस में पाए जाते होते हैं और फोर्स से डेफिनेटली वीक पाई जाती होती है। इसके अलावा गैसेस के तमाम मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है, इसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, उसका दारोमदार बेटा टोटली होता है टेम्परेचर पे। आप टेम्परेचर को कम करेंगे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होती जाएगी, आप उसको बढ़ाएंगे तो उसकी एनर्जी में इजाफा होएगा, हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होगी और मॉलिक्यूल्स उसको लेकर उसकी एनर्जी में तेजी आना शुरू हो जाती है। इसी तरह तमाम गैसेस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है सेम टेम्परेचर पे सेम रहेगी। एक टेम्परेचर है, आप जो भी गैस ले लें उसके मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, वॉल से टकरा रहे हैं और प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। तो अगर टेम्परेचर दोनों का सेम रखा जाए और दोनों की प्रेशर के महीर को देखा जाए तो प्रेशर तमाम गैसेस का एक टेम्परेचर पे बेटा सेम रहेगा, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आती हैं। ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो एक्सप्लेन करती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और उसके लिए हमने गैसेस के बिहेवियर देख लिया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि लिक्विड्स या सॉलिड्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक कैसे स्टेट्स हैं और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपने अपडेट रहना है, वीडियो के लिए तैयार रहना है, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपको अल्लाह हाफ़िज़।